अनाया को याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उससे पूछा हो, तू ठीक है? तूने खाना खाया? तेरी तबीयत तो ठीक है? वो लड़की जो कमरे में बंद थी और किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। सबके लिए खुला रहने वाला दिल अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। वो हमेशा मुस्कुराती थी, चाहे उसके अंदर कुछ भी चल रहा हो। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसे भी कोई तकलीफ होगी। अनन्या को बचपन से सिखाया गया था, अच्छी लड़की वही होती है जो किसी को मना नहीं करती, सबकी बात मानती है। और तभी से अनन्या अच्छी लड़की बन गई थी। सुबह 5 बजे अलार्म से पहले उसकी नींद खुल जाती, क्योंकि माँ को चाय चाहिए होती थी, भाई का टिफिन तैयार करना होता था, घर का काम, ऑफिस, कलीग्स की मदद करना, सब कुछ वो करती थी। उसके अपने सिर में दर्द होता, पर वो कभी किसी को नहीं बताती। छोटी सी बात है वो खुद से कहती। ऑफिस में भी वही कहानी थी, काम उसका पर क्रेडिट किसी और का। बॉस बोले, अनन्या तुम समझदार हो, ये काम तुम कर लोगी, और वो कर लेती। घर आकर थकी होती, फिर भी फोन उठाती, कभी कोई नेबर तो कभी कोई दोस्त तो कभी कोई रिश्तेदार। हाँ मैं आ जाऊंगी, हाँ मैं कर दूंगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। उसकी जिंदगी हाँ में ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन जब वो रात को अकेले आईने के सामने खड़ी होती तो वो खुद को सिर्फ कोसती थी। मैं कितनी मोटी हूँ, मैं कितनी बदसूरत दिखती हूँ, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। वो खुद की सबसे बड़ी दुश्मन थी। एक दिन अनन्या की तबीयत खराब हो गई और वो कई दिनों तक बिस्तर पर रही। हैरानी की बात ये थी कि जिन लोगों के लिए वो दिन रात भागती थी, उनमें से कोई उसका हाल पूछने नहीं आया। वो बिल्कुल अकेली थी और अंदर से टूट रही थी। शायद सबने सोच लिया था, अनन्या है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। वैसे भी उसने क्या ही हो सकता है, कुछ दिन छोड़ दो, अपने आप ही बाहर आ जाएगी। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? और ये सवाल बहुत दर्द देता है। उसके मन के एक कोने से आवाज आई, शायद नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उसके सपने में एक बुढ़िया आई। उसने अनन्या से एक अजीब सा सवाल पूछा। बुढ़िया ने पूछा, बेटी अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए तो तुम उसके साथ कैसा सलूक करोगी? अनन्या ने कहा, मैं उसे सबसे अच्छे कमरे में रखूंगी, उसके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी और उससे बहुत प्यार से बात करूंगी, उसे पूरा मान सम्मान दूंगी। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तो फिर तुम उस मेहमान के साथ इतनी बदतमीजी क्यों करती हो जो पिछले 25 साल से तुम्हारे अंदर रह रहा है? अनन्या हैरान रह गई। बुढ़िया ने समझाया, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये मन, ये तुम्हारी रूह का घर है। तुम बाहर की दुनिया को तो समझती हो, लेकिन इस घर के मालिक को रोज गाली देती हो। तुम दूसरों को माफ कर देती हो, लेकिन खुद को एक छोटी सी गलती के लिए भी सूली पर चढ़ा देती हो। तुमने सबको चाहा, बस उस इंसान को भूल गई जिसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो तुम खुद हो। अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आ गया कि वो क्यों इतना खाली और दुखी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने दुनिया से तो रिश्ता जोड़ा, लेकिन खुद से रिश्ता तोड़ दिया। अगले दिन जब वो उठी, उसने सबसे पहले आईने में देखा। इस बार उसने अपनी कमियां नहीं देखी,
उसने अपनी आंखों में देखा और धीरे से खुद से कहा, आई एम सॉरी, आज से मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद अनन्या बदल गई। वो अब भी लोगों की मदद करती थी, लेकिन अब वो खुद को आगे रखती थी। अपना काम खत्म करके फिर दूसरों की मदद करती, वो भी तब जब जरूरी हो। उसने खुद को वक्त देना शुरू किया, खुद की पसंद का खाना खाया और सबसे जरूरी खुद से प्यार से बात करनी शुरू की। दोस्तों, जब तुम आईने के सामने खड़े होकर खुद को ही पसंद नहीं करते, तो तुम ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाएगी? लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुमने खुद के साथ करना शुरू किया है। जिस दिन तुमने खुद की मेहनत की इज्जत की, जिस दिन तुमने अपनी गलतियों को माफ करके आगे बढ़ना सीखा, उस दिन तुम्हारी पर्सनालिटी से ऐसी वाइब निकलेगी कि दुनिया को तुम्हारे सामने झुकना ही पड़ेगा। दूसरों के लिए ऑप्शन बनना बंद करो और खुद के लिए प्रायोरिटी बनो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा वजूद तुमसे ही शुरू होता है और तुम पर ही खत्म होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम परफेक्ट बन जाएंगे तब हम खुद से प्यार करेंगे, लेकिन सच ये है कि सेल्फ लव परफेक्ट होने का इनाम नहीं है, बल्कि हम जैसे हैं जो हैं उससे प्यार करना, खुद को एंकरेज करना ही सेल्फ लव है। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त इतनी मेहनत करे जितनी आप करते हैं, तो क्या आप उसे लूजर कहेंगे? नहीं ना। तो फिर वही बात खुद से क्यों कहते हो? जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, ये दुनिया आपको कभी वो इज्जत नहीं देगी जो आप डिजर्व करते हैं। याद रखिए, आप एक खाली बर्तन से दूसरों की प्यास नहीं बुझा सकते। पहले खुद को सुकून और इज्जत से भरिए, दुनिया अपने आप आपकी इज्जत करने लगेगी। क्योंकि जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख लेते हैं, तब आपको किसी और की जरूरत ही नहीं होती।